आइए त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन कर लेते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यह कोण 90 अंश का, ये 90 अंश का साइन है। अब 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। और अगर हम इस कोण का मापन कर रहे हैं, ए कोण का मापन कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो तीसरी भुजा बचती है इसे हम लोग कहते हैं आधार। ध्यान दें, यदि हम समकोण त्रिभुज लेते हैं एबीसी, ये कोण 90 अंश का है, सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। और यदि हम इस कोण का मापन कर रहे हैं, कोण ए का नहीं कर रहे हैं, सी का मापन कर रहे हैं, तो सी की सम्मुख भुजा है एबी, तो हम इसके सम्मुख भुजा को कहेंगे लंब। यानी कोण की सम्मुख भुजा, जिस कोण का हम मापन करते हैं उसकी सम्मुख भुजा हमेशा कहलाती है लंब। अब जो तीसरी भुजा बची, ये लंब कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, तो ये बच गई, तो ये क्या हो गई? आधार। यदि हमारे पास त्रिभुज कुछ इस तरीके से हो, ये वाला कोण 90 अंश का है, तो यदि ये कोण 90 अंश का है तो इसकी सम्मुख भुजा ये हो जाएगी कर्ण। यदि हम इस कोण ए का मापन कर रहे हैं तो ए की सम्मुख भुजा हो जाएगी बीसी, इसको कहेंगे लंब, और जो तीसरी भुजा बचेगी ये हो जाएगी आधार। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो नीचे भुजा है ये आधार है, यहां पर लंब है और यहां पर कर्ण है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी भुजा नीचे जो होगी वो आवश्यक नहीं कि आधार ही हो। प्रायः अध्यापक या बच्चे ऐसा कह दिया करते हैं कि नीचे वाली भुजा आधार है, तो ये सदैव आधार होगी, ये बात सत्य नहीं है। निर्भर करता है कि हम किस तरीके का त्रिभुज ले रहे हैं और किस कोण का मापन कर रहे हैं। यदि हम कोण ए का मापन कर रहे हैं तो इसकी सम्मुख भुजा लंब होगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और तब ये भुजा आधार बनेगी। यदि हम इस कोण की बजाय ऊपर वाले कोण का मापन कर रहे हैं तो इसके सामने ये भुजा लंब बनेगी, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी और तीसरी भुजा आधार होगी। और यदि हमने त्रिभुज इस तरीके से ले रखा है कि ये वाला कोण 90 अंश का है तो ये सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और एक कोण का मापन करेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा लंब और शेष बची भुजा आधार कहलाएगी। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है कि कौन सी भुजा आधार होती है, कौन सी भुजा कर्ण होती है और कौन सी भुजा लंब होती है। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होगी, लंब सदैव जिस कोण का हम मापन कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा होगी, और जो तीसरी भुजा बचेगी उसको हम कहेंगे आधार। ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है, अन्य त्रिभुजों के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात यानी इन भुजाओं का अनुपात, तो हमारे पास भुजाएं हैं लंब, आधार और कर्ण। यदि इनमें हम अनुपात निकालना चाहें तो हम दो दो भुजाएं ले सकते हैं। एक बार हमने लंब और कर्ण ले लिया, एक बार हम आधार और कर्ण को ले लेते हैं, और एक बार हम लंब और आधार को ले लेते हैं, इनका अनुपात निकालते हैं। तो लंब और कर्ण का अनुपात दो तरीके से निकल सकता है, लंब बटे कर्ण लिखें या कर्ण बटे लंब लिखें। तो जब लंब बटे कर्ण लिखेंगे तो इसे हम लोग कहेंगे साइन, और जब कर्ण बटे लंब लिखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कोसीकेंट। इसी तरीके से आधार और कर्ण का निकालते हैं, आधार बटे कर्ण लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे कोसाइन, और जब कर्ण बटे आधार लिखेंगे तो इसे हम लोग लिखेंगे सीकेंट। लंब और आधार का जब निकालेंगे तो लंब बटे आधार लिखेंगे तो ये हो जाएगी टेंजेंट, और आधार बटे लंब लिखेंगे तो ये हो जाएगी कोटेंजेंट। अब ये इनके पूरे पूरे नाम हैं, इनको हम लोग जब प्रयोग में लाते हैं
तो इतने बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ते हैं, इनको हम शार्ट में लिखते हैं। तो साइन को शार्ट में लिखा जाता है SIN, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसिकेंट को लिखते हैं कॉसेक, कर्ण बटे लंब। कोसाइन को लिखते हैं कॉस, आधार बटे कर्ण। सीकेंड को लिखते हैं सेक, कर्ण बटे आधार। टेंजेंट को लिखते हैं टैन, लंब बटे आधार। और कोट टेंजेंट को लिखते हैं कॉट, आधार बटे लंब। ध्यान से देखें, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइन और कॉसेक की। इन दोनों को ध्यान से देखें, ये इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण इंटू कर्ण अपान लंब। तो लंब से लंब कैंसिल होगा और कर्ण से कर्ण कैंसिल होगा और परिणाम प्राप्त होगा 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आ गया 1। अब यदि हम साइन को उधर ले जाते हैं तो साइन अपान में हो जाएगा, यहां बचेगा कॉसेक। और यदि कॉसेक को ले जाते हैं तो कॉसेक अपान में हो जाएगा, साइन बचेगा। तो यहां से 2 मान निकाल सकते हैं हम लोग। एक तो हम निकाल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, और दूसरा हम निकाल सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। इसका मतलब है कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है और कॉसेक का व्युत्क्रम साइन है। इसी प्रकार कॉस और सेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 1 मिलेगा। तो यहां से भी 2 रिलेशन निकलेंगे। एक तो निकल आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। इसी प्रकार से tan और कॉट में निकल आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। ध्यान से देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू है लंब अपान कर्ण, और कॉस थीटा इज इक्वल टू है आधार अपान कर्ण। यदि हम इन दोनों को परस्पर विभाजित कर दें, इन दोनों को, तो देखिए ये कर्ण से ये कर्ण कट जाएगा और यहां हमें मिलेगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। तो ये बराबर में आ जाएगा tan थीटा। इसका मतलब है कि tan थीटा का एक और सूत्र बन गया, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान cos थीटा। इसी प्रकार से यदि cos थीटा बटे साइन थीटा करें तो यहां आ जाएगा cot थीटा बराबर cos थीटा अपान साइन थीटा। तो ये कुछ रिलेशन थे जिनको हम लोग पढ़ रहे थे। अब इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय और उससे संबंधित कुछ और रिलेशन पढ़ेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात लंब पर बना वर्ग और आधार पर बना वर्ग कर्ण पर बने वर्ग के समान होता है। अब ये जो हमारे पास रिलेशन है पाइथागोरस प्रमेय से, इसको हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो आइए विभाजित करके देखते हैं कैसे कैसे विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कर्ण स्क्वायर से विभाजित करते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसको हम पहले भाग कर देते हैं कर्ण स्क्वायर से, कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर। इसको भाग कर देते हैं हम लोग आधार स्क्वायर से, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, और इसको भाग कर देते हैं हम लोग लंब स्क्वायर से, लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो देखिए लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो साइन आ जाएगा, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरीके से आधार बटे कर्ण होता है कॉस, यहां भी स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे।
और कर्ण स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर से बराबर संख्या को विभाजित करते हैं तो परिणाम प्राप्त होता सदैव 1। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम दो रिलेशन नए निकाल सकते हैं। एक बार तो हम कॉस को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे यहाँ पे, और साइन को उधर ले जाएंगे, तो साइन को ले जाएंगे तो ये प्लस का साइन है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये दो नए रिलेशन निकल आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहां भी देखते हैं, ये लिखा है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार अभी हम लोग पढ़ चुके हैं tan थीटा होता है, दोनों का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, और आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर से भाग देंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, और कर्ण बटे आधार होता है सेक। तो ये एक नया रिलेशन आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यदि 1 को हम उधर ले जाएं तो यहाँ बचेगा tan, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन फार्मूलों को हम यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है यहाँ पर लंब बटे लंब, तो लंब स्क्वायर को लंब स्क्वायर से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, और आधार बटे लंब होता है कॉट, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ कर्ण बटे लंब कॉसेक, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। यदि हम चाहें तो इस 1 को उधर ट्रांसपोज कर दें, तो जब 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया है। तो ये कुछ प्रारंभिक फार्मूले थे जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसके बाद में हम आगे का अध्ययन जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।